Good morning students, welcome back our next TV's class. So students, in yesterday we completed our tick the correct option and now today we will write our fill in the blanks with the correct words. Okay, everyone, do you know what is fill in the blanks? दोस्त यहाँ पर आपको fill in the blanks दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं. इन ऑप्शंस में से आपको जो ऑप्शंस करेक्ट है वो सिलेक्ट करना है और हर एक फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज ए फेलो WER flowers of dash dash and ARER used FOR MAKING making PERFUMES perfumes. यहाँ पर आपसे पूछा गया है फ्लावर्स ऑफ आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स. ऐसे कौन कौन से फ्लावर्स है जो परफ्यूम्स बनाने में यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. इन ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना है. तो विटामिन तो परफ्यूम में यूज होता नहीं है, विटामिन कोई फ्लावर नहीं है. रोज फ्लावर है तो यहाँ पे लिखिए रोज ROSE रोज. ठीक है, अब देखिए कॉटन भी कोई फ्लावर नहीं है जो परफ्यूम बनाने में यूज होता है. रूट्स भी नहीं होता है. नेक्स्ट क्या है, जैस्मीन. तो यहाँ लिखिए जैस्मीन JASMINE जैस्मीन. अब नेक्स्ट है बम्बू. बम्बू मीन्स बांस. बांस परफ्यूम में यूज नहीं होता है. नेक्स्ट क्या है, चंपा. तो यहाँ पर क्या आएगा, चंपा. लिखिए यहाँ पे CHAMPA. ठीक है, आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स. कौन कौन से फ्लावर्स यूज होते हैं, रोज, जैस्मीन और चंपा. ये हमें परफ्यूम बनाने में यूज किए जाते हैं. ठीक है, देखिए अब सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा YOUGET गेट PAPER पेपर. FROM फ्रॉम THE द dash TREE you get paper from the tree. आप जो पेपर यूज करते हैं वो हमें कौन से ट्री से मिलता है. तो देखिए हमारे जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से एक रोज क्रॉस कर दो, जैस्मिन क्रॉस कर दो एंड चंपा क्रॉस कर दो. ओके, क्योंकि इसे हम ऑलरेडी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर चुके हैं. अब देखिए यहाँ पे दिया गया है पहले विटामिन. तो विटामिन कोई ट्री नहीं होता है, कॉटन नहीं होता है, रूट्स नहीं होता है. तो यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन क्या बचा है, बम्बू. जो बम्बू होता है वो पेपर बनाने में यूज किया जाता है. ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे स्पेलिंग BAMBO बम्बू ट्री. यू गेट पेपर फ्रॉम द बम्बू ट्री. आपको जो पेपर मिलते हैं, जो पेपर प्राप्त होते हैं वो कौन से ट्री से मिलते हैं, बम्बू ट्री से मिलते हैं. ठीक है, चलिए थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स YOUGET गेट RADISH रेडिश. FROM फ्रॉम द dash of the PLANT plant. You get radish. radish means होता है मूली. From the of the plant. ये कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है हमें. ठीक है, तो देखिए अब जो हमने सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा उसे क्रॉस कर दिए बम्बू को. हो गया. अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं विटामिन. विटामिन कोई प्लांट नहीं है, कॉटन, रूट. तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आएगा, जो हमें मिलता है रेडिश कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है, हमें रूट्स से मिलता है. ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे
OOTS, रूट्स ऑफ द प्लांट। जो रेडिस प्राप्त होता है हमें वो प्लांट के रूट वाले पार्ट से मिलता है, ठीक है। चलिए फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स। डैश PLANT प्लांट, GIVES gives US earth, FIBER fiber, plant gives us fiber। कौन सा प्लांट हमें फाइबर देता है? तो कौन सा प्लांट हमें फाइबर देता है? देखिए अब यहाँ पे रूट्स पे क्रॉस कर दीजिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, विटामिन और कॉटन। तो विटामिन तो कोई प्लांट होता नहीं है जो हमें फाइबर देगा, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आएगा कॉटन। तो लिखिए यहाँ पे COTTON, कॉटन प्लांट गिव अस फाइबर। मीन्स जो कॉटन का प्लांट होता है वो हमें क्या देता है? फाइबर देता है, ठीक है। फाइबर मीन्स इसे हिंदी में बोलते हैं रेशे। फिफ्थ, FRUITS फ्रूट्स, ARER RICH रिच, SOURCES सोर्सेस ऑफ। फ्रूट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ। जो फ्रूट्स हम खाते हैं उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, रूट। कॉटन हमारा क्रॉस हो गया क्योंकि हम कॉटन फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में लिख चुके हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आता है? विटामिन। तो जो विटामिन फ्रूट्स होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? विटामिन होते हैं, ठीक है। लिखिए यहाँ पे VITAMINS, विटामिन्स। फ्रूट्स आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। सो स्टूडेंट्स आगे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे फिल करना है, हमने कैसे फिल करे हैं, ठीक है। नाउ वी विल ट्रू और फॉल्स इन डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।